ओके, सो इससे पहले हमने एंटी हर्पीस ड्रग्स देखी थी, अब हम एंटी एचआईवी ड्रग्स देखेंगे, ठीक है। एंटी एचआईवी ड्रग्स में बेसिकली हमारे पास ये एजेंट्स होते हैं जो एंटी मेटाबोलाइट्स के तौर पे एक्ट करते हैं और आपके जो वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं, ठीक है। यानी दीज आर बेसिकली द इनहिबिटर्स ऑफ योर वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एंड द वायरल एस्पार्टेट प्रोटीएजेस, ठीक है। इन दो एंजाइम्स के ये इनहिबिटर्स होते हैं एंटी एचआईवी ड्रग्स, ठीक है। ये एंटी एचआईवी ड्रग्स, ठीक है। फिर आपको पता है कि एड्स को ट्रीट करने के लिए, एचआईवी की वजह से एड्स होता है आपको पता है, और एड्स को ट्रीट करने के लिए हमारे पास एक हार्ट थेरेपी होती है, ठीक है। हार्ट थेरेपी की वजह से जो वायरस के अंदर आरएनए का लोड बढ़ा हुआ होता है ना, वो हार्ट थेरेपी देने की वजह से वो कम हो जाता है या उसकी जो इंक्रीज़ है वो रिवर्स हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे एड्स के जो पेशेंट्स हैं उनमें हम हार्ट थेरेपी की यूज़ करते हैं ताकि हम जो CD4 सेल्स हैं उनके नंबर को कम कर सकें, ठीक है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की जो इंसिडेंस है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास एंटी एचआईवी ड्रग्स में एक होती है कैटेगरी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स की, और दूसरी होती है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ठीक है। सबसे पहले है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये हमारा जो आरएनए होता है उसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी, ये नॉर्मल प्रोसेस होता है जिससे जो आपको पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से आरएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो अब ये न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि ये हमारे पास कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को, जिसकी वजह से आरएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। जब ये एंजाइम जो है कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो है वो वायरल डीएनए नहीं बनेगा और इस तरह से वायरस जो है वो अपना इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं कर सकेगा, ठीक है। अब जब ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को, तो ये किस तरह से करता है, बेसिकली ये बाइंड करता है उस जगह पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की उस बाइंडिंग साइट पे बाइंड करता है जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ने बाइंड करना होता है, ठीक है। और इस तरह से ये चेन टर्मिनेशन करवाएगा, ठीक है, और चेन टर्मिनेटर के तौर पे एक्ट करता है बाय इंसर्टिंग इनटू द ग्रोइंग डीएनए चेन, ठीक है। सो दिस वाज इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास जो ड्रग्स न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में आती हैं उनको याद करने के लिए एक निमोनिक है, दैट इज़ आदिल सॉ 10 ज़ेब्रास, ठीक है। आदिल का ADE और L कैपिटल वर्ड्स में लिख लें, ठीक है, और इससे आपने एक एक ड्रग याद करनी है। देन 100 का जो S है इससे आपने याद रखनी है, 10 का T से आपने याद रखना है, ज़ेब्रा के Z से, और ज़ेब्राज के एंड पे भी एक Z लगा दें, ज़ेब्राज S नहीं लगाना, ज़ेब्राज के एंड पे Z लगा दें और उससे भी आपने एक ड्रग याद करनी है, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद आदिल, A से है हमारे पास एबेसविर, ठीक है। इसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं, ये बस आपने याद रखना है। देन आदिल में D से है डिडेनोसिन की वजह से आपके पास पेंक्रेटाइटिस हो सकता है, डोज लिमिटिंग पेंक्रेटाइटिस, ठीक है, जो कि आपको मोस्टली अल्कोहलिक्स में या फिर हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया के पेशेंट्स में नज़र आता है, ठीक है। इसके अलावा जो एडवर्स इफेक्ट्स नज़र आते हैं डिडेनोसिन की वजह से, दैट इज़ पैराफिनल न्यूरोपैथी, डायरिया, उसके अलावा आपके पास हेपेटिक डिसफंक्शन है, हाइपरयूरिसीमिया है एंड CNS इफेक्ट्स नज़र आते हैं। देन ई से हमारे पास है जी एम्ट्रिसिटाबीन, ठीक है। एम्ट्रिसिटाबीन जो है ये हमारे पास जो एडवर्स इफेक्ट्स कॉज करेगा उसमें एस्थीनिया, JT डिस्ट्रेस, ठीक है, हेडेक है, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ पाम्स एंड सोल्स है, ठीक है। देन इज़ लेमिवुडीन जो है इसको हम ऐड करते हैं, बेसिकली इसका एक एडिटिव इफेक्ट है इन योर हार्ट थेरेपीज रेजिमेंट्स, ठीक है। जब हम HIV के पेशेंट्स को हार्ट रेजिमेंट्स देते हैं उसमें ये लेमिवुडीन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हेपेटाइटिस B के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए भी लेमिवुडीन जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं कि इसकी वजह से माइल्ड या आप कह सकते हैं थोड़ा लेस सिवियर JT डिस्ट्रेस होता है, हेडेक हो सकती है, इंसोम्निया, फटीग वगैरह, ठीक है। देन इज स्टेबुडीन, ठीक है। स्टेबुडीन जो है हमारे पास ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी
हो सकती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो कि डोज लिमिटिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा लैक्टिक एसिडोसिस एंड हेपेटिक स्टीएटोसिस हो सकती है। देन इज टेनोफाविर। टेनोफाविर की वजह से रीनल फेलियर और फैंकोनी सिंड्रोम द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स इफेक्ट्स जो आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो ये है, ठीक है। ज़ेल्सिटाबीन जो है इसके इट इज़ कंसिडर्ड एज ए नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। ज़ेल्सिटाबीन इज़ कंसिडर्ड एज ए नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, ठीक है। देन आपके पास जो ड्रग है दैट इज़ ज़िडूडीन, ठीक है। इसको हम मोस्टली एड्स में यूज़ करते हैं टू ट्रीट एड्स एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू मोस्ट इशूज़ इंक्लूडिंग योर CNS, ठीक है। इसकी टॉक्सिसिटी ये है कि इसकी वजह से बोन मैरो सप्रेशन हो जाती है, एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया, GI डिस्ट्रेस, हेडेक्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये जो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स अभी तक जितने हमने पढ़े हैं, ठीक है, ये अगर हम इनको अकेले दे सकते हैं या फिर इनको एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं, जिसकी वजह से क्या देखा गया है कि लैक्टिक एसिडीमिया हो सकता है या सिवियर हेपेटोमेगैली अलॉन्ग विद स्टेटोसिस हो सकती है, ठीक है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं टू यूज़ न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स विद न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जब हम देते हैं विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, तो उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। वो ये हैं कि जो आपका ट्रीटमेंट है उसका दौरानिया लंबा हो जाता है, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाती है, ओबेसिटी हो सकती है पेशेंट में। इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिसफंक्शन जो है वो हो सकता है। अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। इसमें हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मली हमने देखा था न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो हमारे जो बाइंडिंग साइट थी, एक्टिव साइट बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की, उस जगह पे जाके जो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कराते हैं। लेकिन ये जो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं, ये एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम की किसी और साइट पे जाके बाइंड कर जाएंगे और एंजाइम की इनहिबिशन करा देंगे, ठीक है। इनको फॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती टू बिकम एक्टिव, ठीक है। ये ऐसे ही किसी भी जगह पे जाके बाइंड करेंगे और अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म कर देते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए जो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं, इनको फॉस्फोराइलेशन जो है वो चाहिए होती है ताकि ये एक्टिव हो जाएं, एक एक्टिव एंजाइम बने, ठीक है। इसी तरह एक और पॉइंट जो आपने इनके बारे में याद रखना है दैट इज़ दैट दे डू नॉट कम्पीट विद द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, ठीक है। तो ये आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। देन इसमें जो ड्रग्स हैं उनको आप याद रख सकते हैं विद नमोनिक दैट इज़ दिलावर, फरा एंड टॉवर इन नॉर्वे, ठीक है। दिलावर से आप याद रख लेंगे दिलावरडीन, ठीक है। दिलावरडीन जो है इसके ड्रग इंट्रैक्शंस जो हैं दे आर द मेजर प्रॉब्लम, और इनको हम काम कर सकते हैं यूजिंग एंटासिड्स या फेनेटोइन या रिफैम्पिन वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड दे कैन बी इंक्रीज, दीज ड्रग इंट्रैक्शंस कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग एजोल्स, एंटीफंगल्स, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है फरा से आपने याद रखना है एफेविरेंस, ठीक है। एफावेरेंस, ठीक है। एफावेरेंस जो है इसकी वजह से जो टॉक्सिसिटी नजर आती है दैट इज CNS डिसफंक्शन, स्किन रैश, एलिवेशन ऑफ प्लाज्मा, कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा दिस ड्रग दैट इज़ द एफावेरेंस इट इज़ रिकमेंडेड एज अ सेफ ड्रग इन प्रेगनेंसी, ठीक है। देन इज़ एट्राविरीन। एट्राविरीन जो है इट बेसिकली कॉजेज रैशेस, नोजिया, डायरिया एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद जो ड्रग है हमारे पास दैट इज़ नेवरपीन। नेवरपीन हमारे पास इफेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग HIV वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। इट इज़ इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग HIV वर्टिकल ट्रांसमिशन। देन इज़ रिल्पिविरीन, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रखें, बस इसमें इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी हुई। उसके बाद जो हमारे पास ग्रुप है ड्रग्स का एंटी HIV ड्रग्स दैट इज़ प्रोटीएज इनहिबिटर्स। ये प्रोटीएज इनहिबिटर्स बेसिकली हमारा जो असेंबली वाला स्टेप था ना, अगर हम ये साइकिल देखें तो इस स्टेप को जाके इनहिबिट करते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर्स, ब्लॉक बाय प्रोटीएज इनहिबिटर्स। ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस को पहले ब्लॉक करते हैं जिसकी वजह से असेंबली नहीं हो पाती, ठीक है। सो इस स्टेप पे हमारे पास प्रोटीएज इनहिबिटर्स जो हैं वो एक्ट करते हैं। The assembly of the infectious HIV virions is dependent on an aspartate protease, HIV-1 protease encoded by polymerase gene, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है दैट बेसिकली इट इनहिबिट्स योर असेंबली स्टेप, ठीक है। इसमें जो हमारे पास ड्रग आती है दैट इज़ नंबर 1 इज़ एटाजिनावेर, ठीक है। एटाजिनावेर बेसिकली हमारे पास प्रोलॉन्गेशन होती है क्यूटी इंटरवल की, तो आपने ये बात याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू MCQ पॉइंट ऑफ व्यू।
देन इज़ डेरोनावेयर, ठीक है। डेरोनावेयर में आपने जो बात याद रखनी है दैट इज़ के ये इसमें एक सल्फोनामाइड मोइटी होता है जो कि सल्फोनामाइड एलर्जी कॉज कर सकता है, ठीक है। और स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनमें एलर्जी होती है उनमें ये एलर्जी को एग्रीवेट कर सकता है। सल्फोनामाइड मोइटी सल्फोनामाइड एलर्जी को एग्रीवेट कर सकता है, ठीक है। देन इज फॉस्सिमप्रेनावेयर, ठीक है। फॉस्सिमप्रेनावेयर जो है हम बच्चों में नहीं देते और ना ही प्रेग्नेंट वुमेन्स में देते हैं। देन इज़ इंडिनावेयर, इंडिनावेयर से नेफ्रोलिथियासिस हो सकती है। और अब इस नेफ्रोलिथियासिस में जितनी भी रीनल डैमेज है इस ड्रग की वजह से हो रही है उसको कम करने के लिए हम बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में हाइड्रेशन को मेंटेन करते हैं, गुड हाइड्रेशन देते हैं, ठीक है। देन इज़ लोपिनावीर या रिटोनावीर, ठीक है। ये हम जो है ड्रग देते हैं, इसका ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए। देन इज़ नेल्फिनावीर, नेल्फिनावीर हैज़ अ सेफ्टी प्रोफाइल इन प्रेगनेंसी, ठीक है, एज अ प्रोटीज इनहिबिटर ड्रग, ठीक है, प्रोटीन इनहिबिटर ड्रग। उसके बाद रिटेनोवेयर जो है, रिटेनोवेयर बेसिकली हमारे पास इंक्रीज़ करता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम की एक्टिविटी को, जिसकी वजह से रिटेनोवेयर के लेवल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, उन ड्रग्स को भी साथ देते हैं जो इस एंजाइम को इनहिबिट करें, ठीक है, यानी साइटोक्रोम P450 के एंजाइम को इनहिबिट करें ताकि ये जो एंटीवायरल ड्रग है रिटेनोवेयर, इसके सीरम में लेवल्स जो हैं वो एलिवेटेड रहें, ठीक है। अब इस ड्रग का जो रैशनल है वो ये है कि इसको हम कॉम्बिनेशन जो है रिटेनोवेयर का जब हम कॉम्बिनेशंस में देते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास प्रोटीज इनहिबिटर्स की जो है वो लोअर डोजेस जो है वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है। इसके बाद ड्रग के नाम ही आप याद रख लें, सेक्विनावेर या टिप्रेनावेर, ठीक है। और ये एंड पे इन्होंने हमारे पास इफेक्ट्स लिखे हुए कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबॉलिज्म पे, इतना कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। एंट्री और फ्यूजन इनहिबिटर्स में हमारे पास आपको पता होना चाहिए, एक होता है मेराविरोक और दूसरा होता है आपके पास एनफुवरिटाइड, ठीक है। एनफुवरिटाइड और मेराविरोक, ठीक है। अब मेराविरोक का क्या फंक्शन है, बेसिकली ये आपके जो HIV-1 वायरस होता है, ठीक है, उसके पास उसके इन्वेलप में एक प्रोटीन होता है ग्लाइकोप्रोटीन 120, वो बाइंड करता है एक रिसेप्टर के साथ, जिससे हम कहते हैं CCR5 रिसेप्टर या CCR5 ट्रॉफिक HIV-1 स्ट्रेन, ठीक है, कह सकते हैं, उसके साथ ये बाइंड करता है, ठीक है। अब ये मेराविरोक इस बाइंडिंग को जो है या इस अटैचमेंट को जो है इनहिबिट करेगा, नहीं होने देगा, ठीक है। और जिसकी वजह से सारी सी बात है, जब वायरल अटैचमेंट नहीं होगी तो ऑब्वियसली आगे वायरस जो है अपना इन्फेक्शन जो है वो नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास यही ग्लाइकोप्रोटीन 120 होती है ना इस HIV की एनवेलप में, वो एक और रिसेप्टर के साथ भी अटैच होता है, दैट इज़ CD4 रिसेप्टर, ठीक है। CD4 रिसेप्टर के साथ जब अटैच होगा तो इस अटैचमेंट को ब्लॉक करने के लिए एक ड्रग होती है दैट इज़ इबेलिजुमैब, ठीक है। इबेलिजुमैब इस अटैचमेंट को या बाइंडिंग को प्रिवेंट करता है। इबेलिजुमैब इज़ बेसिकली अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है, और ये एक पोस्ट अटैचमेंट इनहिबिटर है। ये हमारे पास ब्लॉक करता है HIV की बाइंडिंग को टू दिस CD4 रिसेप्टर अलॉन्ग विद इट्स बाइंडिंग टू CXCR4 रिसेप्टर, यानी इन दो रिसेप्टर्स के साथ बाइंडिंग को जो है वो प्रिवेंट करेगा, ठीक है। इनको रिसेप्टर्स CD4 एंड CCXR4, ये CCXR4 के साथ भी इसकी बाइंडिंग को जो है वो प्रिवेंट करता है इबेलिजुमैब। जबकि ये जो मेराविरोक है ये CCR5 के साथ तो बाइंडिंग को प्रिवेंट करता है HIV की, लेकिन ये इसके साथ बाइंडिंग को प्रिवेंट नहीं करता CXCR4 के साथ, लेकिन इबेलिजुमैब CXCR4 के साथ भी बाइंडिंग को प्रिवेंट करता है अलॉन्ग विद दिस CD4, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद इसकी जो टॉक्सिसिटी यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट्स कह सकते हैं मेराविरोक के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है M से मेराविरोक, M से आपने याद रखना है मसल एंड जॉइंट पेन, और इसके अलावा ये कुछ आपके हिपैटिक एंजाइम्स को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। देन हमारे पास जो है एनफुवरिटाइड, ये हमारे पास बेसिकली ड्रग की बाइंडिंग को किस तरह से इनहिबिट करेगा कि हमारे पास ये ग्लाइकोप्रोटीन जो 41 है ना उसके साथ जाके ये अटैच हो जाएगा, ठीक है, और इस तरह से एंजाइम की फ्यूजन नहीं होगी और जो है वो सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता, ठीक है।
सो फ्यूजन जो है वायरल की और सेल की मेम्ब्रेन्स की, उसको ये इनहिबिट करेगा बाय बाइंडिंग टू ग्लाइकोप्रोटीन 41, ठीक है। और इससे आपके पास इंजेक्शन साइट पे मुख्तलिफ रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, इस तरह की वजह से यहाँ हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, ठीक है।